हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंतानां नमो अरिहंतानां अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु उनका शासन, उनका धर्म आज भी पंचम काल में विद्यमान है। प्रभु की वाणी का हम सुन रहे हैं। 10 प्रकार के धर्म, 10 विये धम्मे पनत्ता तंजा, खंती मुत्ती अजवे मधवे लगवे सच्चे संयमे तवे चे बम्ब चेरवासे। 10 प्रकार का धर्म किसको आता है? 10 जिसके भीतर एक आत्म प्यास, आत्म जागृति, आत्म चिंतन, आत्म रमन होता है, उसके भीतर धर्म प्रवेश करता है। यदि आत्म रमन, आत्म चिंतन नहीं, भेद विज्ञान नहीं, जड़ और जीव को एक समझता है, तो धर्म की क्रियाएं कर लेता है, वो पुण्य कमा लेता है, स्वर्ग में भी चला जाएगा, परंतु धर्म के शुद्ध स्वरूप को नहीं समझता। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आप सबको हमें बोध हुआ धर्म का आधार कहाँ है, धर्म कहाँ है। धर्म का आधार भेद विज्ञान कि 2 तत्व जड़ और जीव साथ साथ चल रहे। जड़ अलग है, जीव अलग है। जड़ नश्वर है। आप जानते हैं कि अनंत काल में हमने अनंत बार जन्म मरण किया। ये देह मिटती है, बनती है, परंतु उसके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, शुद्ध तत्व, 8 गुणों से युक्त, यही चेतना सिद्ध बनती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। यदि इसकी प्रति आपकी श्रद्धा ही नहीं, प्रतीति नहीं, रुचि नहीं, और उसका अभ्यास नहीं करते, धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं आप, धर्म की शुरुआत नहीं हुई। तो भेद विज्ञान को अपने जीवन में आदर्श बनाइए। 2 तत्व साथ में हैं, पर दोनों अलग अलग है। आत्मा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी शरीर क्रिया करता है, मन बुद्धि इंद्रियां,
वो आत्मा की उपस्थिति में करता है। आत्मा ना हो तो शरीर कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। तो हम चर्चा करेंगे आज तीसरा धर्म, क्षमा, मुक्ति और आज ऋजुता, सरलता। ऋजुता कहाँ है? ऋजुता, सरलता। भगवान से पूछा, प्रभु ऋजुता कहाँ है? धर्म कहाँ रहता है? धर्म का आधार कहाँ है? धर्म टिकता कहाँ है? जैसे एक बर्तन में आप पेय पदार्थ डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, तो बर्तन कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, छिद्र से रहीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसमें आप चीज डाल देते हैं। तो भगवान से पूछा, प्रभु धर्म क्या है? धर्म का भगवान ने कहा, धम्मो शुद्ध सचुट्ठी सोही उज्जव भुवस्व। धर्म कहाँ रहता है? शुद्ध हृदय में रहता है। फिर पूछा, प्रभु शुद्ध हृदय किसका होता है? सोही उज्जव भुवस्व। जिसका हृदय सरल होता है वो शुद्ध हृदय में धर्म रहता है। तो प्रभु से पूछा, सरल हृदय किसका होता है? जो बच्चे की भांति। जीसस ने से पूछा कि स्वर्ग का अधिकारी कहाँ, स्वर्ग किसको मिलेगा? तो जीसस के सामने विद्वान थे, पुजारी भी थे, परिष्ठ भी थे, धर्मात्मा लोग भी थे। जीसस ने किसी की तरफ नहीं उठा, एक छोटे बच्चे को पकड़ा, कंधे पे रखा और कहा, ये बच्चे की भांति जो सरल होगा वो किसका होगा? वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। छोटा बच्चा, अब छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा किसी का हो, पड़ोसी का हो, चाहे तुम्हें जिसको नहीं आप जानते उसका भी हो, छोटे बच्चे को आप देखते हो तो क्या करता है? आपका मन करता है उसको अपनी गोदी में ले ले, उसको अपने बाहों में ले ले। क्यों क्यों मन करता है आपका? क्यों बहनों? आपको ज्यादा पता है। छोटे बच्चे की आंखों को देखो पहले, उनकी आंखें कितनी तरल, शुद्ध, पवित्र होती है, जैसे कि चमकती हुई आंखें। और उसका चेहरा देखो, गुलाब के फूल की तरह खिला होता है। गुलाब का फूल खिलता है, कोई फूल खिलता है तो सब आकर्षित हो जाते हैं, परंतु फूल को तुम देखो भी, दूर से देखो तो फूल को देखते ही आपके भीतर एक तरोताजगी आ जाती है। तो बच्चा दूर से बैठा है, दूर से बच्चा कुछ भी नहीं कहता, परंतु उसकी मुस्कान, उसका चेहरा, उसका हाव भाव, उसके हिलते हुए हाथ, उसकी निर्दोष आंखें तो आपको प्रभावित कर देती है। बच्चे को कोई ज्ञान भी नहीं है, बच्चे को कुछ पता भी नहीं है। बच्चा तुतली भाषा बोलता है। जब पहली बार बच्चा बोलता है तो माँ कितनी आनंदित हो जाती है। पहली बार बच्चा जब माँ कहता है, माँ, वो बाद में माँ कहा वो बात नहीं बनती। चाहे बच्चा कितनी डिग्री ले ले, माँ के ऊपर कविताएं लिख दे, माँ को कहा, माँ बच्ची तुझे बहुत, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, PhD कर ले, D.Litt कर ले, कुछ नहीं होता। परंतु पहला शब्द जब बच्चा के मुख से निकलता है, माँ, तो आनंदित हो जाती है। क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। जब बोलना नहीं आता, पुतला ही बोलता है, वो आधा मुंह में आधा बाहर, पर वो पहला शब्द निकलता है तो क्या होता है? क्या होता है? आनंदित हो जाती, मां पुलकित हो जाती, रोमांचित हो जाती। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? वाई इट इज सो? बोलो माताओं, तुम आनंदित हो जाती हो। पहली बार तो सुना है आपने, पर क्यों? बोलो आप। आपको जब पाप करता है पिता, बच्चा करता है पा, तो आप आनंदित हो जाते हैं, बच्चे को उठा लेते हो, सिर पे लेते। या बच्चा आपके बाल भी पकड़ लेता है, दाढ़ी पकड़ लेता है, आपको लपड़ भी लगा देता, आप कुछ नहीं कहते। होता कि नहीं? बोलो। दैट इज फैक्ट, दैट इज रियलिटी। पर क्यों? बच्चा निसर्ग से जुड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है, परमात्मा से जुड़ा होता है। बच्चे और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। बच्चे को कहो ये बात नहीं बतानी तो बच्चा कह देता, पिता ने कहा था ये मत बताना, पिता ने कहा था ऐसा मत करना। बच्चा फिर भी बोल देता, क्योंकि निष्कपट होता है। पर वो निष्कपटता कहाँ? थोड़ी देर के बाद आप धीरे धीरे उसको संस्कार देते देते सब नष्ट कर देते हो। बच्चे को क्या कर देते हो?
उसका जो भोलापन, सरलता, रिजुता, पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, शुचिता, वो क्या कर देते हो? संस्कार देते हो। तूने ऐसे बोलना, तूने ऐसे कहना, तेरे पापा यहाँ है, तेरे पापा वहाँ है। धीरे धीरे बच्चा वैसा बन जाता है और वैसा बना देता है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? शुद्ध संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। क्या संस्कार दोगे बच्चे को? जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो क्या संस्कार देना चाहिए माँ को? मैंने कई बार बोला भी आपको, बोलो क्या संस्कार देना चाहिए? यदि आपको धर्म का पता है तो गर्भवती माँ गर्भ में बच्चे को संस्कार देती है। देख बच्चे, भेद विज्ञान सिखाती है, भेद विज्ञान। देख बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूं, शरीर से तेरी माँ हूं। तेरी माँ कौन है? जिनवानी। जो भगवान के वचन, तेरी माँ जिनवानी है और तेरे पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। ये गर्भ में माँ बच्चे को, जो माँ चिंतन करती है बच्चा वह चिंतन करता है, जो माँ बोलती है वही बच्चा बोलता है, जो माँ खाती है बच्चा वही से ले लेता है। वो माँ जो देखती है, यदि घर में झगड़े हैं, क्लेश हैं, तो बच्चा ऐसा ही बनेगा, क्लेशी बनेगा, क्रोधी बनेगा। माँ टीवी देखती है तो बच्चा वही संस्कार आते। इसलिए गर्भवती माँ को कभी टीवी, कभी घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांतपूर्वक रहना चाहिए। उसको भोजन भी बहुत सादा सिंपल करना चाहिए, मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, कई जगह जाना नहीं चाहिए। इसलिए माँ को कहते हैं माँ का जीवन एक तपस्या का जीवन होता है। माँ की कुक्षी, रत्न कुक्षी कहा जाता है, इसमें तीर्थंकरों का जन्म होता है। तीर्थंकर का जन्म किसी माँ से होता है, त्रिशिला माँ से, मरुदेवी माता। ऐसी माता को धन्य कहा जाता है जिस माँ की कुक्षी में तीर्थंकरों का जन्म होता है, अरिहंतों का जन्म होता है। वो माँ कितनी तपस्वी होगी, कितनी शुद्ध होगी, पवित्र होगी। ऐसे कोई हर कोई माँ की कुक्षी में तीर्थंकर नहीं आते। कोई अनंत अनंत पुण्य होता है उस जीव का, उस माँ का, उस कुक्षी में जीव आता है। तो ध्यान रखना, धर्म जुड़ा है आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। धर्म का अर्थ नहीं कि 2-4 समय कर ली अच्छा है, वो गलत नहीं है। समय करना, प्रार्थना करना, सत्संग में जाना, संतों के पास जाना, उनको गोचरी देना, बच्चों को साथ लेके जाना, और वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु उसके साथ साथ यदि आप छोटे बच्चे को धर्म संस्कार दे देते हो, धर्म संस्कार देते हो, तो बच्चा बहुत ऊंचा हो जाता है। छोटा बच्चा, जिन्नू है छोटी बच्ची, तो वो छोटी सी बच्ची कहते स्थानक में जाती है, पहले जाके वंदना करती है और वो पाठ सुना देती है। पूछे तो कौन है? कहती मैं आत्मा हूँ। और कहती तेरा घर कहाँ है? मेरा घर सिद्धालय है। बच्चे कुछ पता नहीं क्या होता है, तो बच्चे को जैसा बताओ बच्चा वैसा हो जाता है। और पहले जाके घर में आते संत आते हैं, उनको खुद आहार देती है, दोनों बच्चियां आहार देती हैं, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। ये घर के संस्कार होते हैं, माता पिता के, दादा दादी, नाना नानी के। बच्चे को जैसा सिखाओ वैसा हो जाता है, वो रह नहीं सकते दिए बिना। और कई बच्चे देखते हैं हम संतों के पास आते नहीं, वंदना नहीं करते, घबराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, संस्कार नहीं मिले बच्चों। तो संस्कार देना, धर्म के संस्कार देना, वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है जीवन के अंदर। बच्चों को तुम ध्यान करो, बच्चे को कुछ पता नहीं ध्यान क्या करना होता है, पर बैठ जाओ, तुम ध्यान करते हो, तुम समायिक करते हो, बच्चे को पास बिठाओ। चाहे बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, बच्चा कुछ ना, बच्चा श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है। 5 मिनट का ध्यान बच्चे के लिए बहुत है, और बच्चा वैसा करने लग जाता है, बैठने लग जाता है। जैसे माता पिता घर के बैठेंगे वैसे ही बच्चे भी बन जाते हैं। हम आपके पास क्यों आ गए? हम भी घर में रहते, संस्कार थे घर में। घर में जो माता पिता दादा दादी करते हम भी वैसा करते। कभी संत आते, उनको लेने जाते, उनको छोड़ने जाते, उनके आहार जाने जाते। ये संस्कार थे घर के। संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति गलत नहीं हो सकता कहीं। हम नहीं कहते, हमें अमेरिका भी जाना पड़ा, पर अच्छे संस्कार थे, वापस आ गए और लोगों को प्रेरणा मिली। वहाँ के अमेरिकन लोग कहते हैं, मैं एक आसन ले गया था साथ में,
जहाँ मौका मिलता मैं मुखवस्त्र का लगा लेता, साधु के कपड़े पहन लेता। वो कहते व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो बताते, उनको समझाते अच्छा लगता। तो धर्म के संस्कार, मेरे कहने का मतलब आप खुद संस्कारित बनो, बच्चों को संस्कारित दो, तो आपका जीवन शुद्ध हो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुःखहारण जगत में कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पद होगा, उसका सदा मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।